नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मूंग धान की खरीद सुचारू रूप से शुरू करवाने की मांग, ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने सौंपा ज्ञापन। जानबूझकर सुनियोजित तरीके से बढ़ाई जा रही नफरत, बोले सुभाषिनी अली। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन। ठहरने व भोजन के लिए की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जिला स्तरीय आयोजन 29 सितंबर से। गैंगरेप के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। और अब समाचार विस्तार से। दलित आदिवासी अल्पसंख्यक दमन प्रतिरोध आंदोलन हनुमानगढ़ के बैनर तले गुरुवार को जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन हुआ। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने कहा कि आज देश में नफरत और शक बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि यह तो पहले भी था, लेकिन हमारे समाज में पहले नफरत नहीं थी। यह नफरत जानबूझकर बढ़ाई जा रही है। दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में राज कर रहे भाजपा से जुड़े आरएसएस के संगठन जानबूझकर सुनियोजित तरीके से नफरत बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जिसकी जांच हुई है, सामने आया है आरएसएस की रणनीति है कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए कई घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं, कभी मंदिर में मांस बेचते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये धन्यवाद इस बात का है कि शिलानी लाइब्रेरी हमारी पार्टी का है, सीपीएम का विधायक है और हमारे पार्टी का मजबूत आधार है। तो हमने उसकी पैरवी की, हमने कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज का ये कन्वेंशन जो हुआ है, ये हम पूरे देश में कर रहे हैं भाईचारा बचाने के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सरकार जो केंद्र में बैठी है और उसको चलाने वाले लोग हैं, वो जानबूझ करके इस देश में नफ़रत पैदा करके, ध्रुवीकरण करके लोगों की ज़िंदगी को बहुत ही बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके मुनाफों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ तो हमारे देश में गरीबी, भूख, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। महंगाई सरकार की तरफ से बढ़ाई जा रही है और उसके साथ साथ नफ़रत को भी बढ़ाया जा रहा है। लोगों को आपस में लड़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जहाँ एक तरफ आम जनता गरीब हो रही है, वहाँ दूसरी तरफ अंबानी और अदानी जैसे लोग, अभी अखबारों में मैंने देखा 1600 करोड़ रुपए रोज़ कमा रहे हैं। यानी ये तो एक, जिसको कहना चाहिए तो ऐसा लगता है जैसे ये अपराध है। ऐसा कैसे हो सकता है गरीब देश में। और इसके साथ साथ जो हमारी कानून की व्यवस्था है, जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको भी अंदर से बिल्कुल खोखला किया जा रहा है। और न्याय की परिभाषा को बदल करके अपराध के आधार पर नहीं, अपराधी के धर्म या उसकी जात के आधार पर उसको सज़ा सुनाई जा रही है। ये चीज़ें किसी भी समाज के लिए बहुत ख़तरनाक हैं और कोई भी समाज विकास कर नहीं सकता है अगर इन चीज़ों से दूर हम लोग इनको दूर करने की कोशिश ना करें। अरे पार्टी तो संघर्षों की पार्टी है और चुनाव को भी एक संघर्ष के रूप में देखती है। संघर्षों के आधार पे ही चुनाव में उतरती है। राजस्थान में हमारी पूरी तरह से इतिहास रहा है और हम लोग नहीं समझते हैं कि ये जो 2 बड़ी पूंजीपतियों की पार्टी है, उनमें से एक का समर्थन दूसरे के खिलाफ करने से कोई परिवर्तन होगा। आज हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी भाजपा के जो मूल सिद्धांत हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम देखें राजीव जी की जो यात्रा चल रही है, वो भी 18 दिन केरला में है और 2 दिन उत्तर प्रदेश में है और गुजरात जा ही नहीं रहे, ये क्या कहते हैं, हिमाचल जा ही नहीं रहे। तो क्या बात है भाई, भाजपा वहाँ केरला में तो उसका बोलबाला है नहीं, उसका तो खाता हम लोगों ने बंद कर दिया। उनकी 1 सीट थी पिछली बार, अब की चुनाव में
लेफ्ट फ्रंट ने उनका खाता बंद कर दिया और उनकी एक वो सीट भी ख़त्म कर दी। तो वहाँ 18 दिन क्या कर रहे हैं? उनको तो यहाँ होना चाहिए, जहाँ भाजपा मजबूत है वहाँ उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि इस देश में अगर इन विघटनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ना है तो जनता को जगाना पड़ेगा, जनता को इकट्ठा करना पड़ेगा और जनता की जो अपनी मांगे हैं, अपने सवाल हैं, उनके साथ ये जो ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई उसको जोड़ करके लड़ना होगा, अलग अलग नहीं देखा जा सकता। महंगाई जो है, चूँकि सरकार की नीतियों में महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम पूरी दुनिया में जब सबसे कम थे तब भी उन्होंने जो है पेट्रोल डीजल के दाम को जो है कम नहीं किया, जनता को लाभ नहीं पहुँचाया और लगातार पेट्रोल डीजल गैस के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो उसके कारण से महंगाई जो है और सरकार का जो नीतियाँ हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और पूरे जनता देश की परेशान है इसके लिए। और आज सारी चीज़ें चाहे दाल हो, तेल हो, खाद्य उत्पाद हो, उन पर मतलब पहली बार जो है खाने के सामान पर जो है GST लगाई है और उससे जो जनता है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। इसके खिलाफ लड़ाई जो है हमारी पार्टी लगातार इसके खिलाफ जनता को लेकर लड़ाई कर रही है और ये जनता को समझाने की ये कोई भाग्य की बात नहीं है, ये सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है और जैसा काम ने कहा इसके खिलाफ लड़ना ही एकमात्र विकल्प है। जनता को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा क्योंकि इस मामले में दोनों सरकारें, दोनों पार्टियाँ आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर एक राय है, उनको कोई अंतर नहीं है। सहकारी समिति का प्रीमियम कम करवाने सहित किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को पूरा करने की मांग को लेकर ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति संयोजक रणजीत सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि सहकारी समितियों में ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, लेकिन बीमा राशि ब्याज से भी अधिक है। सीनियर सिटीजन को बीमा राशि लगभग 40 रुपए प्रति हजार समिति काट रही है, इसको कम करवाया जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि इन समस्याओं का तुरंत प्रभाव से हल न होने पर आंदोलन किया जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, साडा हक ऐते रखो, साडा हक ऐते रखो जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कुछ मुद्दे कलेक्टर साहब के हल करवाने वाले थे और कुछ मुद्दे सरकार तक पहुंचाने वाले थे। कलेक्टर साहब ने बहुत ही संजीदगी से बात सुनी, बहुत गंभीरतापूर्वक बात सुनी, प्रत्येक बिंदु पे चर्चा हुई। विवादित खातों का जो मसला था, एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर उन्होंने कहा कि जो विक्टिम हैं, जो किसान पीड़ित हैं, वो तहसीलदार के पास जाएं, एक्चुअल रिपोर्ट बताएं, तहसीलदार इनको रिपोर्ट कर देगा, वो मुद्दे हल हो रहे हैं। इन्होंने ये तरीका अपना रखा है। मूंग की और जो सरकारी खरीद की है उस पर क्या हम मीटिंग हो चुकी है, लेकिन जो आपके बिंदु उसको लेकर दोबारा पुनः चर्चा कर लेंगे। उसके साथ ही साथ जो हमारी मांग थी कि 7D की रिपोर्ट है, क्योंकि इस बार मूंग, ग्वार, नरमा और बाग चारों फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और उसके लिए हम कलेक्टर साहब को अल्टीमेटम भी दे के आए हैं। अगर सरकार ने इग्नोर करने की कोशिश की तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली मोर्चे की तर्ज पर आंदोलन करेंगे। और जो सरकार के संबंध में मांगे थी, मूंग, ग्वार के उसके मुआवजे की, डिग्गियों में भी कलेक्टर साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि दिल्ली मीटिंग हुई थी, दिल्ली मीटिंग में ये बात तय की गई है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में डिग्गियाँ बनती हैं, वहाँ जो किसानों ने बना चुके हैं उनको भी क्रम वाइज नियम बना के लिया जाएगा। धान की सरकारी खरीद हमने, हमारी मांग थी भी 25 सितंबर शुरू की जाए, लेकिन वो 1 अक्टूबर से तैयारी है इनकी पूरी शुरू करेंगे। आज सभी किसान जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जिला कलेक्टर महोदय से जो बीटी नरमे में अब की बार जो बीज की वजह से खराबा हो रहा है, नकली बीज आ रहा है और जो ग्वार की फसल है उसमें भी किसानों के भारी नुकसान हुआ है। और दूसरी बात, जो धान की MSP के गारंटी से शुरू करना चाहिए, धान की सरकारी खरीद शुरू होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेके आज किसान प्रतिनिधियों ने भाई राजू सिंह जी जो गंगानगर से आके हमारे यहाँ के हनुमानगढ़ के किसानों की समस्याएं सुनी और समस्याओं को जिला कलेक्टर महोदय से अवगत करवाया।
आज हम भी उनके सभी किसान प्रतिनिधियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारी हर समय पर हनुमानगढ़ में जब भी किसान की कोई समस्या की बात होती है तो सारे किसान संगठन हमारे साथ में खड़े रहते हैं। और हमने जिला कलेक्टर महोदय से अपनी जो समस्या रखी है, उन्होंने बहुत ही आरामदारी से संजीदगापूर्वक अपनी बात सुनी और सभी के बातों का हल निकालने के लिए राजस्थान सरकार को हमारा संदेश पहुँचाएंगे। जिसमें मूंग की और जो ग्वार की जो फसलें ख़राब हो चुकी हैं और नरमे के अंदर जो बिल्ड रोग होता है उसके सिलसिले में भी बात हुई, और नहरों का जो रेगुलेशन है उसको लेके भी बात हुई है, और जो किसानों का जो फसल बीमा हो रहा है और उसे उसका बीमे का क्लेम राशि नहीं मिलती उस सिलसिले में भी बात हुई है, और क्रॉप कटिंग को लेके जो बात हुई है भी दोबारा एक तो फसलों की गिरदावरी करवाई जाए अच्छे से दोबारा, और क्रॉप कटिंग है जो उसको भी सही मापदंड के हिसाब से करवा के किसानों को उसके मुआवजे की उचित रकम दिलाई जाए। किसानों के द्वारा पहले सभा रखी गई थी और उसके पश्चात ज्ञापन देने के आए थे। उनका ज्ञापन के कुछ बिंदु मुझे संबोधित थे, जबकि बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाया गया है। इसमें ज़िले में परमल धान और मूंग की खरीद को 1 अक्टूबर से शुरुआत करने की मांग की गई है, जिसके संबंध में मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि भारत सरकार से परमिशन लेके खरीद की प्रक्रिया को जल्दी शुरू करवाएं, अच्छे क्वालिटी इंस्पेक्टर्स को लगाया जाए ताकि यहाँ पे विवाद नहीं हो, और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट गिरदावरी को समय पर पूरा करवाने हेतु हमने राजस्व की पूरी टीम को निर्देशित किया है ताकि किसानों को फसल बीमा के संबंध में किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हो। अत्यधिक तापमान या कम बारिश के कारण जहाँ जहाँ किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, हमने सर्वे 1 सितंबर से शुरू करवा दिया था ताकि जिस व्यक्ति का, जिस किसान का जितना खराब हुआ है उसको उसका लाभ मिले, मुआवजा मिले। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जिला स्तरीय आयोजन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। जिला स्तरीय आयोजन का उद्घाटन समारोह 29 सितंबर को सुबह 9 बजे जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वहीं समापन समारोह 1 अक्टूबर को राजीव गांधी स्टेडियम में ही सुबह 11 बजे आयोजित होगा। उनतीस सितंबर से 1 अक्टूबर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के सिलसिले में आज ठहरने और खाने की व्यवस्था के संबंध में विभिन्न स्थलों का मौका निरीक्षण किया था। लगभग 900 ग्रामीण पुरुष और महिलाएं, बच्चे बच्चियां इस गेम में भाग लेंगे और जिसमें 6 तरह के गेम खेले जाएंगे। हमने राजीव गांधी स्टेडियम में खाने की व्यवस्था और राजीव गांधी स्टेडियम के आसपास की जितनी भी धर्मशालाएं और सामुदायिक भवन, अंबेडकर भवन इत्यादि हैं, व्यापार मंडल की धर्मशाला, व्यापार संघ की धर्मशाला, उनका चिन्हीकरण किया है। उनकी आज मौके पर विजिट की है कि वहाँ की ठहरने की क्या व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की कैसे व्यवस्था होंगी, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, इस तरह की भौतिक व्यवस्थाओं को देखा गया है। शहर में चल रहे विकास कार्यों को बाधा मुक्त करने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ विकास मंच संस्था सदस्यों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ के अंदर विकास के कार्य चल रहे हैं, जिसमें नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग जितने भी है वो वर्क कर रहे हैं ताकि सड़कें खुली हो जाएं। इसके लिए सारा सरकार भी प्रयत्नशील है, परंतु अभी ये विडंबना ये होगी कि इन विभागों का आपस में ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं है कि वर्क करते समय कोई भी रास्ता, सुगम रास्ता ऐसा प्रदान नहीं किया गया और रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। यदि ऐसी स्थिति आ जाएगी तो इंडस्ट्रियल एरिया हमारा, औद्योगिक क्षेत्र है, नई मंडी है, यहाँ अगर फायर ब्रिगेड लानी है या एम्बुलेंस लानी है, आज उसके लिए भी व्यवस्था अनुकूल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसका सारी जिम्मेवारी किस पर रहेगी। हम सरकार से यही मांग करने के लिए आज ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को कि हमारे पास जो रास्ते, वैकल्पिक रास्ते, अस्थायी रास्ते का समाधान हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो बड़े वाहन हैं उनको हम कहाँ से लेके जा सकते हैं, उनका कोई मार्गदर्शन वहाँ दर्शिका लगी होनी चाहिए ताकि
जो अननोन पर्सन है इस एरिया में बाहर से भी आता है वो गलियों में ना भटके। अभी बच्चों की स्थिति ये होगी कि गलियों में आमतौर पर बच्चे घूमते रहते हैं, एक घर से दूसरे घर तक निकलते हैं, तो उनको भी बसें निकल रही हैं गलियों के अंदर, जबकि ये गलियां किसी बड़े बसों या वाहनों के लिए नहीं बनी हैं, उसके अनुकूल भी नहीं है। आज हम जो है कलेक्टर साहब को मिलने के लिए आए थे, ज्ञापन दिया है एडीएम महोदया को, जिसमें हमने ये मांग की है कि शहर के जो सभी रास्ते हैं वो अब पूर्णतः बंद हुए पड़े हैं। ट्रक, बस, जीप, कार वाले लोग इतने तंग और परेशान हैं कि वो रास्ता पूछते पूछते भी पागल हो जाते हैं, और ख़ास करके रात के समय में तो उनको बताने वाला भी कोई नहीं होता, कोई किधर भटकता फिरता है, कोई किधर भटकता फिरता है। हमारी ये मांग है प्रशासन शीघ्र अतिशीघ्र इस बात के ऊपर ध्यान देवे, और जो है बाहरी जो ट्रैफिक है और शहर का ट्रैफिक है उसको निजात दिलवावे। हम इसके लिए सजेस्ट भी करते हैं, सुझाव देते हैं कि आप जो है ना गंगानगर अंडरपास जो है उसको बंद किया है, उसके साथ वेयर हाउस के बिल्कुल बैक साइड के अंदर से, बैक साइड से एक रोड है जो अनुपयोगी है, उसको यदि चालू कर दिया जाए और गंगानगर रोड के ऊपर जो अंडरपास बन रहा है उस पर जो फाटक है उसको मात्र 100 मीटर गंगानगर की तरफ को खिसका दिया जाए तो इसका निदान जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल सकता है। 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद में वो लोग जो 4, 5, 6 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट चौराया और बाईपास की तरफ और रात को घूमते फिरते हैं ना, उन सबको निजात मिल सकती है। तुरंत जो है अस्थायी अपने फाटक की हम मांग करते हैं। कलेक्टर साहब को चाहिए कि वेयर हाउस के बैक साइड से गंगानगर रोड के ऊपर अस्थायी फाटक बना दिया जाए जिससे पब्लिक को राहत मिल सके। शहर हनुमानगढ़ में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा 2-3 जगह पर अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज और अन्य कार्य चल रहे हैं कि विभाग द्वारा वहाँ पर संकेतक नहीं लगाए गए हैं और आम यात्री को, वाहन चालक को भटकना पड़ता है। ऐसी पीडब्ल्यूडी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली निर्देशित किया है कि अगले 2 दिन में व्यवस्थाएं सुचारू हो जानी चाहिए, इस पर संकेतक लगवाइए और इतना स्पष्ट होना चाहिए कि व्यक्ति को, वाहन चालक को दूर से ही पता लगे। जहां नज़दीकतम रास्ता उपलब्ध हो सकता है उसको भी ठीक करवा करके आमजन को सुविधा दिलवाएं। जंक्शन स्थित हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में जैसे ही रोक वृंदावन सारंग की आवाज गूंजी तो सुरीले संगीत से वहां मौजूद सभी ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो गए। मौका था स्विक मैके की तरफ से आयोजित बांसुरी वादन कार्यक्रम का, जहां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बांसुरी वादक प्रवीण गोडखिंडी ने बांसुरी वादन कर सभी को अपनी धुन से मग्न कर दिया। इस मौके पर प्रवीण गोडखिंडी ने स्टूडेंट्स के पूछे प्रश्नों के उत्तर भी दिए और उन्हें बांसुरी सीखने की प्रेरणा दी। और आज स्पिक मैके का जो ये कार्यक्रम यहाँ हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया गया था, उसमें मैंने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा समय मैंने बिताया। मुझे लगता है उनको भी मेरी बांसुरी पसंद आई होगी। मैंने राग भोपाली सुनाया उनको और फिर उनसे गवाया, सारेगमपधनी ये सब गवाया और फिर उनको भूप राग के आरोहण और अवरोहण के बारे में भी बताया और फिर मैंने वंदे मातरम भी बजाया
और वंदे मातरम मेरे साथ उनको गाने के लिए भी मैंने बोला। और पहाड़ी धुन एक ऐसी मधुर धुन है जो बांसुरी में बहुत ही जनप्रिय है, तो उसको मैंने बजाया और मेरी अपनी धुन उसमें मैंने सुनाया। तो ये आज का जो ये प्रोग्राम था, ये स्पीक मैके का, इनका उद्देश्य यही है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज के बच्चों तक हमारी भारतीय संस्कृति जो है, हमारी भारतीय परंपरा जो है, हमारा भव्य संगीत जो प्राचीन संगीत है, जो राग संगीत है, उसके बारे में उनको ज्ञान मिले, उसके जितने भी भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी वाद्य हैं, और कलाकारों के बारे में, और अलग अलग प्रकार के जितने भी संगीत हमारे देश में पाए जाते हैं, इन सब का ज्ञान उनको हो, यही स्पीक मैके का उद्देश्य है। तो वो हम जैसे कलाकारों को भेजते हैं अलग अलग जगह पे इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और हम खुशी खुशी जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, और ये शास्त्रीय संगीत का और हमारे साधना का और हमारी जो मेरे घराने का, जैसे मेरे पिताजी पंडित वेंकटेश गोडखिंडी जी से मैंने सीखा। 3 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू किया, 6 साल की उम्र में मैंने पहली कॉन्सर्ट दिया, तो करीब 40 साल से मैं अभी स्टेज पे बजा रहा हूँ। और ये सब बातें जब हम शेयर करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलती है। और इवन एजुकेशन वाइज मैंने BE की है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर हूँ। तो ऐसी बातें जब हम बताते हैं कि म्यूज़िक भी आप कर सकते हैं, इंजीनियरिंग भी साथ साथ आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाते हैं तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, ऐसी नहीं है, दोनों साथ साथ आप कर सकते हैं। ये सब उनको इंस्पायर करने के लिए ही हम जैसे कलाकार हम ये बच्चों के बीच में जाते हैं, और काफ़ी सारे बातें हम लोग शेयर करते हैं बच्चों के साथ, जैसे हमारे घर में क्या माहौल था, कैसे मैंने सीखा। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे गुरु मेरे घर पे ही थे 24/7, तो उनसे मैंने सीखा। लेकिन अभी इन बच्चों के लिए एक और एडवांटेज हो गया है कि इंटरनेट पे सारे ऑनलाइन क्लासेस कोर्सेज हैं। किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, कम से कम शुरुआत करने के लिए आपको वहाँ पे सुविधा है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। सत्रह वर्षीय स्कूल छात्रा से छेड़छाड़ करने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में कार्रवाई करते हुए महिला थाना पुलिस ने नामजद 2 में से एक आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रेम कुमार भाट निवासी मुंडा PS हनुमानगढ़ टाउन के रूप में हुई। पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ग्राम मुंडा में एक स्कूली छात्रा ने एक प्रकरण दर्ज करवाया था कि मेरे साथ मेरे ही गांव के 2 लड़के मुकेश भाट और प्रेम भाट जो स्कूल जाते हैं मुझे रोज़ छेड़ते हैं, और उसी छेड़खानी के संबंध में पॉक्सो एक्ट में एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था। उसी के अनुसंधान के दौरान ही आज हमने एक मुलजिम अरेस्ट किया है, प्रेम कुमार भाट निवासी मुंडा को, जिसको न्यायालय में भी पेश किया जाएगा। एक मुलजिम अभी इसमें अरेस्ट होना और बाकी है, मुकेश भाट, जो अभी रूपोस है और जिनके हमने कई बार रेड भी मारी है, वो अभी मिल नहीं रहा है। इनकी भी तुरंत गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
मुकदमा नंबर 343 है, हनुमानगढ़ टाउन थाने का मुकदमा है और ये 24/8/2022 को दर्ज हुआ था। स्कूली छात्रा ने अपने साथ छेड़छाड़ की घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया था। पंजाब के बठिंडा की विवाहिता के साथ सामूहिक दुराचार करने के मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। बीस सितंबर को बठिंडा निवासी परिवादियों ने महिला थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया था कि वो यहाँ पर ऑनलाइन काम सीखने के लिए आई थी और उसके साथ में 2 व्यक्तियों ने बहला फुसला के ले गए और उसके साथ में गैंग रेप करा। इस सूचना पर इसका मेडिकल कराया गया, इसके कथन लिए गए, इन्वेस्टिगेशन किया गया। प्राथमिक अनुसंधान के पश्चात गांव पक्का सारना और 20 चक से 2 आरोपी गण हैं, मणि और रामकुमार। इनको गत रात्रि दस्तयाब किया जाकर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया और इस मुकदमे की अग्रिम फॉर्मेलिटी कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा में अनुसंधान जारी है। टाउन में नगर परिषद के रामलीला रंगमंच पर श्री रामलीला समिति की ओर से आयोजित की जा रही श्री रामलीला के दूसरे दिन बुधवार रात्रि को भगवान गणेश महाराज की सचेतन झांकी दिखाई गई। गुड़खंड एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से पूजा अर्चना की गई। आरती के बाद रावण वैदवती संवाद, भगवान श्री राम का जन्म, सीता जन्म, गुरु शिक्षा, राक्षस उत्पात सहित भगवान श्री राम की बाल लीलाओं के दृश्यों का मंचन किया गया। श्री राम के जन्म के बाद किन्नरों का नृत्य, बधाई का मंचन किया गया। श्री राम के जन्म पर बधाई बांटी गई। नामकरण संस्कार जी बिल्कुल क्यों नहीं, जाओ लाला जी के पास एक गीत जबरदस्त दरबार में। खतरिया की तरफ से लोरिया बिलोरिया चांद दिया लोरिया तो आनंद अपना मनाएंगे, आनंद अपना मनाएंगे।
मैंने इसमें तो थोड़ी डांट ताकि नशा तेज हो गए। बेईमानों का दिल तो बिल्कुल ही नहीं। एकदम सही बोल रहे हैं। बराबर से ज्यादा लेता है और हमारी शिकायत करता है। अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, कुछ मेरी भी सुनोगे या यूं ही बोले होते रहोगे? अरे उड़ते हो या मुझे खाते हो? बाकी फूटी तो बोलिए। इतना अन्याय, इतना पाप, साधुओं को भी तंग करने लगे, ऋषि और मुनियों के यज्ञ भी भंग करने लगे। अभी जाकर रघुकुल का खोल मैं खटखटाता हूँ, अभी जाकर महाराज को दुख अपना बताता हूँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।